जय हिंद दोस्तों, सीधी वेपम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में हिंदी व कंप्यूटर के क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि देखिए कल आपके होने वाले आगामी एग्जाम जो लेबर इंस्पेक्टर के हैं या अन्य जो भी एग्जाम उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमने लेबर इंस्पेक्टर के आए हुए क्वेश्चन प्लस व्यापम में आए हुए क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 33 व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी बोला है? आप देख सकते हैं सभी में 5-5 सेट है, कंठ है, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। टोटल कितने हैं? 25। तो सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, 25। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो इनमें जो ऑप्शन ए बी सी डी ये सभी के सब क्या अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ लिया, मैंने आपको अभी दिखाया। ये क्या अंतःस्थ व्यंजन है? य, र, ल, व, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ठीक है, तो उसी प्रकार ये चारों जो है वो क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी, श, श, स, ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? ठीक है, अब ये देख सकते हैं, मैंने आपको इसके पहले भी बताया, इसलिए बता रहा हूँ, फ किस में आता है? ओष्ठ में। ठीक है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मनोयोग में कौन सी संधि बोला? ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मन प्लस योग। ठीक है, तो मनोयोग में कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? महाधन ऋषि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उद्धनहार। याद रखिएगा, जब भी त का जो हलंत रहता है, ठीक है, दो व्यंजन जब मिलते हैं, एक तो जैसे त है वो अगले व्यंजन से मिल रहा है, तो ध में जब चेंज हो जाता है तो किस प्रकार की संधि होती है? याद रखिएगा, बहुत पूछता है क्वेश्चन, व्यंजन संधि। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? इति प्लस आदि। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इति प्लस आदि। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋक धन वेद। ठीक है, क्या होगा? ऋक धन वेद। क यहाँ पर जो क हलन में है दूसरे व्यंजन से जुड़ के क्या हो गया? ग में चेंज हो गया। यहाँ भी क्या आएगा? व्यंजन संधि, याद रखिएगा। ठीक है, क्या आएगा? व्यंजन संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास से बोला? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, गाय के लिए शाला, यानी गाय के लिए जो है रहने के स्थानों से गौशाला बनता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। क्यों नहीं होता? देखिए अगले क्वेश्चन से मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ क्या बोला? पंकज। पंकज में कौन सा समान है? तो पंक यानी क्या होता है? कीचड़ में खिलने वाला। ठीक है, कीचड़ में खिलने वाला क्या है? कमल। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तीसरे की बात कर रहा है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में बताने का मतलब वो जो वर्ड दिया है वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इसी कारण क्या है? उस पर कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गीतकार में कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवयवी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, मोती शब्द किस वर्ग में आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुल्लिंग शब्द में। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भेद होते हैं, बी। ठीक है, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, दोनों को आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा किस भाषा की धातु से बना है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत की भाष धातु से बना है। अगला क्वेश्चन है, कागज काला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिना मतलब कुछ लिखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो स्वर्ण यानी सोना, सोना का मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है पर्यायवाची, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पन्नग। ठीक है, बाकी हाटक, हिरण्य, जात रूप, कुंदन, तपनी, संपत्ति, कलधौत, कंचन, ये सब क्या है? स्वर्ण के पर्यायवाची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चांदी वाली थाली है किस कारक का उदाहरण है? तो चांदी से संबंध बता रहा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संबंध कारक। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है यह कोई नया काम नहीं है, ठीक है, यह बोल रहा है, ठीक है, डिफाइन कर दे रहा है कौन सा यह काम। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जलाधर। बाकी कृषाणु, अनल, पावक ये सब क्या है, अग्नि के पर्यायवाची, ठीक है। च वर्ग की ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। ऑप्शन है कंठ, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी दंतोष्ठ। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में दिख रहा है आपको कंठ और कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ठीक है। तो देखिए जो च वर्ग की ध्वनि क्या दिख रहा है आपको, तालव्य में, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी तालव्य, ठीक है। च वर्ग के जो है वो तालव्य में आएंगे, क के जो है कंठ में आएंगे, ट वर्ग के मूर्धन्य में आएंगे, त वर्ग के पूरे जो है वो दंत में आएंगे और प वर्ग के ओष्ठ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, देखें ऑप्शन ए नि प्लस रोग, ठीक है। विसर्ग के साथ जब किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। विसर्ग का चिन्ह आप देख रहे हैं क्या कैसा है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, जब अ प्लस अ को जोड़ेंगे, ठीक है, अ प्लस अ जब जुड़ता है तो क्या बन जाता है, आव बन जाता है, ठीक है। ये क्या किस प्रकार का संधि रहता है, आयादी स्वर संधि, ठीक है। सभी संधि से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं पूरा टॉपिक वाइज बनाऊंगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन को देखते हुए चलेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में डाल दिया हूँ कि एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है इसका। तो यहाँ पर देखिए अ प्लस अ कहाँ दिख रहा है, देखिए सी दिख रहा है, प मीनिंग प में अ की मात्रा है और प्लस अ जो स्टार्टिंग है इसका स्वर जो है अ है, ठीक है। तो अ प्लस अ मिलकर क्या बन गया, पावक, ठीक है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी पावक, प प्लस अक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रूप क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आप बताइए शुद्ध रूप क्या हो सकता है। पहला कवित्री नहीं होगा, बी कवित्री नहीं होगा, सी कवियत्री नहीं होगा। सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी कवियत्री, याद रखिएगा, ठीक है। कवियत्री, क व य में छोटी की मात्रा और त्र में बड़ी की मात्रा, ठीक है। कई बार हम इस वाले क्वेश्चन को इस वाले को ज़्यादा मिस्टेक कर देते ए वाले को, ठीक है, याद रखिएगा डी ऑप्शन होगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ठीक है। आप बोलेंगे देखिए ऑप्शन डी भी है अतिशयोक्ति, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर छोटी की मात्रा तिक्ति में, ठीक है। अतिशयोक्ति में बड़ी की मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा वाला सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध रूप क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो शुद्ध रूप होगा ये कौन सा होगा, ऑप्शन है ज्योत्सना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज किस समास का उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है, ये त्रिभुज जो है वो द्विगु समाज है, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है, जिस समाज में पूर्व पद पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, यानी जो उसका जो पहला है देखिए त्रि यानी क्या है, तीन है ना, जो ये तीन है यही उसका विशेषण का विशेषण हो, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो, ठीक। ये देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण भी दिया है, इसको आप अच्छे से रट दीजिएगा, ठीक है। इस टाइप की जब भी क्वेश्चन है तो वहाँ द्विगु समास होगा, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा इतने एग्जाम्पल क्वेश्चन को, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, त्रिभुज, ऑप्शन सी द्विगु समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चक्रधर में कौन सा समास है। तो देखिए चक्रधर में कौन सा समास आएगा, बहुब्रीही समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। बहुब्रीही समास क्या होता है, जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता और समास पद किसी अन्य पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। कैसे, देखिए जो चक्रधर है अपने आप में कोई यानी पद प्रधान इसमें नहीं है, लेकिन चक्रधर क्या है, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात ये कि कुछ तीसरे के बारे में बता रहा है, किनके बारे में बता रहा है, कृष्ण जी के बारे में, ठीक है। तो क्या होगा, चक्रधर क्या होगा, बहुब्रीही समास, ठीक है। यानी इसके अपने में कोई वो नहीं है, इसको बता रहा है चक्र को धारण करने वाले कौन, श्री कृष्ण, उनके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए चक्रधर है, ठीक है। तो चक्रधर क्या हो जाएगा, बहुब्रीही समास। अगला क्वेश्चन है निशित का क्या अर्थ है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आधी रात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से तद्भव क्या है, ठीक है। तो तद्भव देखिए इनमें से सूर्य नहीं हो सकता, शुष्क नहीं हो सकता, अग्नि नहीं हो सकता। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी खीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्मरण शब्द का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन है अस्मरण, ऑप्शन बी अनुस्मरण, ऑप्शन सी विस्मरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्मरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन सी विस्मरण, ठीक है। अस्मरण मत लगाइएगा, याद रखिएगा विस्मरण होगा। अगला क्वेश्चन है निरापद शब्द का अर्थ क्या है। तो याद रखें ऑप्शन ए असुरक्षित, ऑप्शन बी सुरक्षित, ऑप्शन सी आपदाओं से घिरा, ऑप्शन डी बिना पैरों का। तो याद रखें निरापद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन बी सुरक्षित, ठीक है। अगला क्वेश्चन कोटि शब्द का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए लाख, ऑप्शन बी हजार, ऑप्शन सी करोड़, ऑप्शन डी अरब। सभी जान रहे होंगे कोटि हम कई बार पढ़ते 33 कोटि देवी देवता है ना, जैसे पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी करोड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुंजर शब्द का सही अर्थ क्या है, ठीक।
कुंजर शब्द का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी नीम। देखिए कुंजर का एकदम जो मेन पर्यायवाची हाथी होता है और साथ में पीपल भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पीपल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका अर्थ निकट है? ऑप्शन ए आसन, ऑप्शन बी आसन्न, ऑप्शन बी आसन, ऑप्शन डी आसन्न। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आसन्न होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अर्थ अज का नहीं है? ऑप्शन ए बकरा, ऑप्शन बी दशरथ के पिता, ऑप्शन सी व्यवधान, ऑप्शन डी ब्रह्मा। याद रखिएगा, ब्रह्मा, दशरथ के पिता और बकरा, ये तीनों अज के पर्यायवाची, ठीक है। ऑप्शन सी व्यवधान नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बालक छुरी से खेलता है, मैं छुरी से किस कारक की ओर संकेत करता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए करण कारक, ठीक है। करण कारक क्या होता है? करण कारक वह होता है जिस संज्ञा के द्वारा, ठीक, या जिस संज्ञा की सहायता से, ठीक, किसी कार्य को अथवा पूरा अथवा समाप्त किया जाता है, वो करण कारक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, किसी संज्ञा के द्वारा या किसी संज्ञा की सहायता से, यहाँ पर सहायता किसकी ले रहा है? बालक छुरी की सहायता ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है, ठीक है, किसी संज्ञा की सहायता से, अर्थात छुरी क्या हो गया? एक संज्ञा हो गया, उसकी सहायता से खेलता है, ठीक है। तो वहाँ क्या हो गया? करण कारक, ठीक है। वहाँ पर क्या प्रयोग किया जाता है? से और के द्वारा, ये दो चिन्ह रहते हैं करण कारक के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य संप्रदान कारक को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है? ठीक, तो देखिए, संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या किसी को कुछ दिया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। इसकी विभक्ति को और के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी क्या है? भिखारी को कपड़े दो, ठीक है। तो यहाँ पास क्या प्रयोग हुआ? संप्रदान कारक, ठीक है। यहाँ पास बोला गया, देखिए, इसकी विभक्ति को और के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसी जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, ठीक है, या किसी को कुछ दिया जाता है, यहाँ भिखारी को क्या दिया जा रहा है? कपड़ा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है, कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है, अभी हमने पढ़ क्या है? करण कारक। करण कारक क्या है? जिस संज्ञा के द्वारा या जिस संज्ञा की सहायता से। उसके पहले क्या था? संज्ञा छुरी था, छुरी से खेल रहा था। यहाँ पर कुम्हार जो घड़े बना रहा है वो किससे बना रहा है? मिट्टी से बना रहा है। यहाँ भी किसी संज्ञा की सहायता ले रहा है, तो ठीक, ये किसी संज्ञा के द्वारा कार्य हो रहा है। किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? मिट्टी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक करण कारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन वाक्यों में से किसमें करण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, करण कारक मैंने आपको बता दिया है, जिस संज्ञा के द्वारा है, जिस संज्ञा की सहायता से किसी कार्य को पूरा किया जाता है, ठीक है। करण कारक के चिन्ह बता दिए, से और के द्वारा। तो देखिए, इसमें अपन ऑप्शन दिया है, उस उदाहरण में देखते हैं अपन कौन सा आएगा, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है, लड़की घर से निकलने लगी। यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पास से का प्रयोग हुआ तो ये हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पास किसी चीज़ की सहायता से वो घर नहीं निकल रही, वो दूर हो रही है, यानी यहाँ पास पृथक होने का भाव प्रकट हो रहा है। लड़की घर से निकल रही है, ठीक है, अर्थात घर से दूर जा रही है। तो इस प्रकार का जब से का प्रयोग होता है तो याद रखिएगा अपादान कारक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा कारक होता है? अपादान, ठीक है। जैसे ऑप्शन सी को देखिए, पहाड़ से नदी निकलती, ये भी दूर हो रही है, नदी वहाँ से निकल के उससे अलग हो रही, पृथक हो रही है पहाड़ से, ठीक है। जैसे डी, राज दिल्ली से मुंबई जा रहा है, ठीक है, तो ये किसी चीज़ के सहारे नहीं जा रहा है, ठीक है, वो दिल्ली से मुंबई जा रहा है। यहाँ अगर बोला जाता है रात दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के सहारे जा रहा है या प्लेन के सहारे जा रहा है, तो प्लेन जो रहता है वहाँ करण कारक होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, रात दिल्ली से मुंबई जा रहा है अर्थात दिल्ली से अलग होकर मुंबई जा रहा है, तो यहाँ पास अपादान कारक होगा, यहाँ का जो से का प्रयोग है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, वहाँ पास दिया बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, यहाँ पास होगा करण कारक। क्यों? क्योंकि जो लिखना है वो किनके द्वारा, किस चीज़ के द्वारा प्रक्रिया हो रही है? पेंसिल के द्वारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा? करण कारक। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी, क्या बनेगा, ठीक है, यानी क्या भाववाचक संज्ञा बनेगा? भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव के अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन ए बुढ़वा, ऑप्शन ए बुढ़ापा, ऑप्शन सी बुढ़िया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बुढ़ापा, ठीक है। जो बूढ़ा का जो विशेष भाववाचक संज्ञा बनेगा वो क्या बनेगा? बुढ़ापा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन में होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी दर्शन होगा, ठीक है। देखिए, जो कायर है उसको कायरो भी लिख सकते हैं, सी वीर को वीरो भी लिख सकते हैं, शाखा को शाखा भी लिख सकते हैं। दर्शन का कोई एक वचन नहीं होता, दर्शन हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक, तो देखिए, पौष्टिक, जैसे बोलते हैं पौष्टिक खाना, है ना, तो खाना का विशेषता बता रहा क्या है? पौष्टिक है। दयालु, जैसे बोलेगा कि कोई, जैसा राम एक दयालु व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति के बारे में बता रहा कैसा है? दयालु है, ठीक है। और जैसे ऑप्शन नंबर डी है काला, ठीक है। जैसे कोई चीज़ हम बोले ये काला है, ये काला है, ये
एक रंग के बारे में बताया जा रहा है, रंग की विशेषता बताए, काला है, पीला है, नीला है, तो उसकी विशेषता बता रही। लेकिन प्रकृति तो नेचर कोई वो अलग से विशेषता तो है नहीं, है ना। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रकृति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह धीरे धीरे चलते इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। ठीक है। क्रिया विशेषण क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो देखिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इधर। ठीक है। क्या, कौन, कुछ, ठीक है, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, याद रखिएगा, कवि। जो बाकी है ऑप्शन बी जो है गंगा, वो व्यक्तिवाचक है। गंगा नदी एक नाम है ना, गंगा एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक है। सुंदरता जो है वो भाववाचक है, धैर्य भी भाववाचक। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन ए, कवि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन बी, अचानक कोई लाभ होना। ऑप्शन सी, बिना प्रश्न के सफलता मिल जाना। ऑप्शन डी, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिराग तले अंधेरे का अर्थ प्रदर्शित करता है? ठीक है। ऑप्शन है, अभावग्रस्त जीवन बिताना। ऑप्शन बी, बाहर रोशनी घर में अंधेरा। ऑप्शन सी, अंधेरे में प्रकाश फैलाना। ऑप्शन डी, अपने दोष को स्वयं ना देखना। तो याद रखिएगा, चिराग तले अंधेरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी, अपने दोष को स्वयं ना देखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुएं में भांग पड़ने का अर्थ प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है, नुकसान होना। ऑप्शन बी, सबकी अकल मारी जाना। ऑप्शन सी, चेतावनी देना। ऑप्शन डी, विघ्न डालना। तो याद रखिएगा, कुएं में भांग पड़ने का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, सबकी अकल मारी जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन है, आग बबूला होना। ऑप्शन बी, आंखें दिखाना। ऑप्शन सी, आंखें बिछाना। ऑप्शन डी, आड़े हाथों लेना। ठीक है, आड़े हाथों लेना। तो याद रखिएगा, धमकाना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आंखें दिखाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक लोकोक्ति है? ठीक है। ऑप्शन है, अंधे की लाठी। ऑप्शन बी, ईद का चांद। ऑप्शन सी, एक आंख से देखना। ऑप्शन डी, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 9 दिन चले 2.5 कोस एक लोकोक्ति है। ठीक है। क्या होता है? बहुत धीमी गति से काम करना। ठीक है, या बहुत धीरंत काम करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो एक ही, जैसे त से प्रयोग के होने वाले जो वर्ड है वो 2 से अधिक बार प्रयोग होते हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर तो इस प्रकार का जो अलंकार रहता है वृत्तानुप्रास अलंकार रहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो वृत्तानुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार का ही भाग है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ठीक है। तो देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, यमक अलंकार। क्यों होगा? यमक अलंकार क्या बोलता है? जहाँ किसी पंक्ति में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया हो। ठीक है। क्या बोला है? एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर कनक शब्द के 2 अर्थ है। क्या क्या? एक पहले कनक का जो है सोना और दूसरे कनक का है धतूरा। ठीक है। तो इस प्रकार का जो अलंकार रहता है क्या रहता है? कनक यानी यमक अलंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गया न उबरे मोती माना शून में कौन सा अलंकार है? ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। क्यों होगा? श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है? जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर पानी का 3 बार प्रयोग किया गया, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे। ठीक है, मोती माना शून, यानी 3 बार पानी का प्रयोग हुआ लेकिन तीनों बार उस पानी का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, तो याद रखिए। ठीक है, जैसे 3 अर्थ अलग अलग है। मोती की पहचान उसकी चमक से होती है, यहाँ जो मोती का प्रयोग किया गया उसकी पहचान चमक से होती है। ठीक है, आटे का अस्तित्व पानी से होता है बताया गया, और मनुष्य का मूल्य उसकी विनम्रता पर आधारित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची में कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, ऑप्शन ए ग्रह नक्षत्र, ऑप्शन बी आकाश अंबर, ऑप्शन सी गणेश लंबोदर, ऑप्शन डी आकाश लोचन। तो यहाँ देखिए, जो ग्रह है वह नक्षत्र वाला ग्रह का वर्ड नहीं यूज किया है, यहाँ पर जो गृह का प्रयोग किया गया है वो घर वाला गृह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जो नक्षत्र वाला ग्रह रहता है वो ये रहता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी चेतन, ऑप्शन सी जंगम, ऑप्शन डी अचेतन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी जंगम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है? ठीक है,
ऑप्शन ए निर्माण, ऑप्शन बी दिखावा, ऑप्शन सी बनावट, ऑप्शन डी लड़कपन। तो यहाँ पर जो निर्माण है वो प्रत्यय नहीं लगा इस पर, बाकी सब तीनों ऑप्शन में प्रत्यय लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मात्रा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णों पर लगाए जाने वाले चिन्हों को, ऑप्शन बी विराम चिन्हों को, ऑप्शन सी वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मात्रा किसको कहते हैं? ऑप्शन सी वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो किसी अन्य पद के या स्थान पर कार्यरत हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है बदले पर कार्यरत, ऑप्शन बी कार्यकारी, ऑप्शन सी स्थानपन्न, ऑप्शन डी अल्पकालीन। तो याद रखिएगा जो किसी अन्य के पद या स्थान पर कार्यरत है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी स्थानपन्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधा खिला फूल के लिए शब्द क्या है? ऑप्शन ए कली, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी मुकुल, ऑप्शन डी पराग। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए कली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी विवेकी, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी दूरदर्शी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी विवेकी, ठीक है। यहाँ से हम कंप्यूटर के क्वेश्चनों को देखेंगे। बोला गया इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए क्विक हिल है, मैकेफी है, नॉर्टन है, जो ट्रोजन है वो नहीं है। सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, बोला, ठीक है। तो मॉनिटर तो आउटपुट है, ठीक है, प्रिंटर भी आउटपुट है और प्लॉटर भी आउटपुट है। जो स्कैनर हो क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट यानी क्या होता है? इनपुट डिवाइस यानी जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है। और आउटपुट क्या है? जिसके माध्यम से कंप्यूटर से कुछ चीज़ प्राप्त करते हैं, वो क्या है? आउटपुट है। मॉनिटर से हम देखते हैं, हमारे सामने दिखता है ना, यानी कुछ प्राप्त होते हैं, दिखता है। प्रिंटर से भी हम क्या? हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं। प्लॉटर भी क्या? ग्राफिक्स रूप में हार्ड कॉपी देते हैं अपने को। जो स्कैनर है उसके माध्यम से स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालते हैं ना, यानी कंप्यूटर के कोई प्रति कोई चीज़ है उसको क्या करते हैं? स्कैनर के माध्यम से इनपुट अंदर डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या? इनपुट हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी F5। अगला क्वेश्चन है कौन से फंक्शन की का उपयोग सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी F3। अगला क्वेश्चन है कौन से फंक्शन की के उपयोग से फाइल को रीनेम कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए F2। अगला क्वेश्चन है जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 25 MB। अगला क्वेश्चन है किस फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए दबाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CD रोम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिकल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है, बोला। तो JPG है, PNG है, GIF है। ऑप्शन नंबर डी MPG क्या है? वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है DVD का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है URL का पूरा नाम क्या है? सही आंसर क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हर पन्ने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है याहू, गूगल और MSN क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट साइट। अगला क्वेश्चन है गीगो शब्द का संबंध किससे है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी शुद्धता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर से संबंधित है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी पेज प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है EDP का क्या है? EDP क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है किस उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बारकोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खोज इंजन बायडू कहाँ से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन से। अगला क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन है PDF का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा MS Excel का एक्सटेंशन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए XLS, ठीक है, .XLS। अगला क्वेश्चन है लाइट पेन क्या है, बोला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है IP एड्रेस पर कितने बीट होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 32 बीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बोला है? तो एंड्रॉयड है मोबाइल के लिए, विंडोज़ भी है कंप्यूटर के लिए, सैमसंग नहीं है, ठीक है, और मैक जो है वो एप्पल का है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने तो नहीं किया जा सकता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेजी हिल प्रिंटर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है मॉनिटर, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी बारकोड रीडर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बारकोड रीडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी स्पीकर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी स्पीकर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? ऑप्शन है इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी सीरियल प्रिंटर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? ऑप्शन है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी चिप, ऑप्शन डी पंच कार्ड। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है मदरबोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर उपयोग होता है? ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनचाही कमर्शियल ईमेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ड्राफ्ट, ऑप्शन बी स्पैम, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी मालवेयर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी स्पैम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूट्यूब क्या है? ऑप्शन है ईमेल, ऑप्शन बी वीडियो मेकर वेबसाइट, ऑप्शन सी वीडियो शेयरिंग, ऑप्शन डी वीडियो वेबसाइट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी वीडियो शेयरिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है? ऑप्शन ए शेयरवेयर, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी फ्रीवेयर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी वायरस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक हैकर का आपके फ़ोन या ईमेल के द्वारा आपका पासवर्ड हासिल करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी स्पूमिंग, ऑप्शन सी स्पैमिंग, ऑप्शन डी बगिंग। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है फिशिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन है www, ऑप्शन सी TCP/IP, ऑप्शन सी HTTP, ऑप्शन डी FTP। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी TCP/IP। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्टोरेज। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए मेगाबाइट, ऑप्शन बी टेराबाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट, ऑप्शन डी गीगाबाइट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी टेराबाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेजी हिल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ऑप्शन है मैट्रिक्स, ऑप्शन बी इंकजेट, ऑप्शन सी लेज़र, ऑप्शन डी इम्पैक्ट। तो याद रखिएगा डेजी हिल जो प्रिंटर है किस प्रकार का प्रिंटर है? ऑप्शन डी इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? ऑप्शन है .img, ऑप्शन बी .pmg, ऑप्शन सी .tif, ऑप्शन डी .jpg। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है .img। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है? ऑप्शन है विंडो विस्टा, ऑप्शन बी विंडोज 7, ऑप्शन सी विंडोज 8, ऑप्शन डी विंडो XP। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी विंडोज 8 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है HTML का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है हाई ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर गेम्स खेलने हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला एक इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन है प्लाटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी लाइटमैन। याद रखिएगा कंप्यूटर गेम्स खेलने हेतु प्रयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन सी जॉयस्टिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड पर मौजूद टॉगल कुंजी नहीं है? तो याद रखिएगा देखिए नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक ये सभी क्या है? टॉगल कुंजी है। बट एस्क जो की है वो क्या है? टॉगल कुंजी नहीं है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है एस्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है F5, ऑप्शन बी F6, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी F8। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी F7। ठीक है। अगला क्वेश्चन है PDF का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में किया जाता था? ऑप्शन है पहली पीढ़ी, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन डी पांचवी पीढ़ी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है पहली पीढ़ी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है TCP/IP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी HTTP का। ठीक है। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी रैम। तो पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण क्या है? ऑप्शन बी प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एफटीपी का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा एफटीपी का फुल फॉर्म पहली बात याद रखिएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन ए वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, ऑप्शन में इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑप्शन से इंटरनेट से जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसे कि देखिए फुल फॉर्म से ही आपको पता चल गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन बी इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है? ऑप्शन ए स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन सी प्लाटर प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी प्लाटर प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का समूह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है विंडोज़, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी ओरेकल, ऑप्शन डी डॉस। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी ओरेकल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ग्राफिक इंटरकनेक्शन फाइल, ऑप्शन बी ग्राफिकल इंटरफेस प्रारूप, ऑप्शन सी ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप, ऑप्शन डी ग्राफिक सूचना प्रारूप। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंटीवायरस नहीं है? ऑप्शन है कैस्पर स्काई, ऑप्शन बी नॉर्टन, ऑप्शन सी क्विक हिल, ऑप्शन डी पाइथन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी पाइथन। पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा याद रखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के बीच का पहला नेटवर्क कौन सा था? ऑप्शन है अर्पानेट, ऑप्शन बी एनएस नेट, ऑप्शन सी एम नेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है अर्पानेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एएलयू, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी मदरबोर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर की गति को नापते हैं। ऑप्शन ए फ्लॉप्स, ऑप्शन बी ब्लॉप्स, ऑप्शन सी ड्रॉप्स, ऑप्शन डी बीट्स। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए फ्लॉप्स में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर है। ऑप्शन ए कैरेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन बी पेज प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी पेज प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है IPv6 में आईपी एड्रेस का साइज़ क्या है? ऑप्शन है 32 बिट, ऑप्शन बी 64 बिट, ऑप्शन सी 96 बिट, ऑप्शन डी 128 बिट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 128 बिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन है कुकिंग, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन सी फार्मिंग, ऑप्शन डी टीचिंग। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है SEO का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है सर्च इंजन ऑपरेटर, ऑप्शन बी सर्च इंजन ऑपरेशन, ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन डी सर्च एंट्री ऑपरेशन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है? ऑप्शन है फोर्ट्रान, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी कोबाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन है फोर्ट्रान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है FTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी SNAP, ऑप्शन डी HTTP। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी SMTP। ठीक है। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन बी पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट, ऑप्शन सी पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है चीप, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बग, ऑप्शन डी बीट। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी बग। ठीक है।